गुजरात का चुनाव भी चल रहा है। अभी गुजरात का सी वोटर का आप लोगों ने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को 2 सीटें आ रही हैं और बीजेपी के दोबारा से बहुमत दिखा रहा है और कांग्रेस 36 से 40 सीटों के बीच संघर्ष कर रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि सर विपक्ष कहीं ना कहीं नॉन सीरियस हो चुका है क्या? क्योंकि गुजरात में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटकनी देते तो 24 में कहीं ना कहीं टक्कर देने के लायक हो जाते हैं। तो विपक्ष क्यों कॉन्फिडेंस में दिखाई नहीं दे रहा? एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करें, दूसरी तरफ नीतीश कुमार नेता जोड़ो यात्रा करें और ये जो देश को नंबर 1 करने के लिए केजरीवाल जी निकले हुए हैं। तो ये लोग 2024 में टक्कर दे भी पाएंगे कि नहीं? मुझे ये लगता है कि देश के मुद्दे अलग होते हैं और राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। आपने देखा होगा कि लोकल चुनाव होता है, दिल्ली का होता है, पंजाब का होता है, तो वहाँ पे सेंट्रल की जो मतलब बीजेपी की पावर थोड़ी कम हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि जब देश की बात आएगी तो 24 के अंदर देयर इज़ नो डाउट कि मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। मगर स्टेट के अंदर बात आएगी तो एक कहते हैं टक्कर मैं नहीं कह सकता, मगर मोदी जी को एडवांटेज तो है। मगर स्टेट में भी नॉन सीरियस ही क्यों? जैसे राहुल गांधी की बात कर ले, भारत जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत है? केरल में भी चुनाव है नहीं, ना कर्नाटक में भी चुनाव है, मौजूदा दौर में चुनाव जो है वो गुजरात में है। पार्टी दिन ब दिन टूटती जा रही है, फिर भी वहाँ सीरियसनेस है नहीं। एक तरफ जो पार्टी का अध्यक्ष होगा उसमें भी लड़ाइयाँ छिड़ी, तो कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो भी नहीं। आपकी बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस इस वक्त नॉन सीरियस प्लेयर बन चुका है और उनको काफ़ी अपने आप में कहते हैं ना आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि आगे बढ़ने के लिए 24 में अगर सही टक्कर देनी है तो क्या करना चाहिए। फिलहाल 24 का क्लियर नज़र आ रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। नीतीश बाबू है जो नेता चोर है, पलटू राम है। कैसे आप कैसे जैसे वो नेता जोड़ने की बात कर रहे हैं, इस पार्टी इस देश के अंदर जातीय पॉलिटिक्स से इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे ये लगता है कि अभी बहुत जल्दी है 2024 के बारे में बात करना। उससे पहले बिहार का भी चुनाव आएगा, उससे पहले बिहार का बाद में सर, उस 24 के बाद 23 के अंदर भी राजस्थान का भी आएगा, मध्य प्रदेश का भी आएगा, छत्तीसगढ़ का भी आएगा 2023 के अंदर आने हैं। तो मेरे को लगता है इट इज़ टू अर्ली टू से कि 24 में क्या होने जा रहा है। हो सकता है कि वहाँ तक आते थे अपोजिशन कोई एक अपनी रणनीति बनाए। प्रशांत किशोर भी वहाँ पे पैदल यात्रा कर रहे हैं, पता नहीं उसका कितना मतलब निकलेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर 2014 में मोदी जी को बहुत ज़बरदस्त बहुमत दिला चुके हैं। तो उनको भी मतलब आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इट इज़ टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि 2024 में क्या होने जा रहा है। मतलब प्रशांत किशोर कई जगह विफल भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि जहां मोदी अगर उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो 75% है। कामयाब बताते ही नहीं रिपोर्ट कार्ड में। उनका 75% है। केजरीवाल के साथ भी जुड़े थे वो, ममता के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो मोटा मोटा उनका रिपोर्ट कार्ड अभी तक ठीक है, क्योंकि मोदी जी को जिता सकता है वो किसी को भी जिता सकता है, ये उन्होंने दिखा दिया। कहीं कहीं वो कहा जाता है उनको भी इट इज टू अर्ली टू से कि 2024 में क्या होने जा रहा है। लेट अस कंसंट्रेट ऑन गुजरात एंड हिमाचल फर्स्ट। आपको क्या लगता है सर? शुभ नाम क्या होगा आपका? मेरा किशोरी लाल शर्मा है। थोड़ा सा आगे जाइए शर्मा जी, आप सर जाइए नहीं, यहीं रुके रहिए। शर्मा जी, आपको क्या लगता है जैसे अभी माहौल ये नेता से नेता जोड़ो, देश से देश जोड़ो, क्या लग रहा है मोदी जी को भी कुर्सी से कुर्सी जोड़नी चाहिए कि निश्चिंत हो जाए? ये विपक्ष वाले तो टाइम पास कर रहे हैं, अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। जो काम करता है वो दिखाई देता है और जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। वोट मिलेगा तो वो राज भी करेगा। केजरीवाल जैसे कह रहे हैं हम पटकनी देंगे, गुजरात में कह रहे हैं गढ़ में पटक के आएंगे, फिर मोदी जी बात से कई बार पलट जाता है। जो कहता है वो निकलता नहीं है। वो कहता है यहाँ बहुत अच्छा स्कूल बना दिए हैं, 1-2 स्कूल दिखा दिए होंगे, बाकी सारे स्कूल देखोगे तो ऐसे नहीं है सारे। केजरीवाल हवाबाज है। अब वो कहता है कि क्या नाम है, दिल्ली का कर्जा खत्म हो गया है, मगर वो कर्जा जरूर है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। तो दिल्ली का कर्जा कैसे खत्म हो गया? नहीं, अभी तो खत्म तो नहीं हुआ है, वो तो बोलने वाली बात है। मगर जो आपको मुख्य विपक्ष में चेहरा कौन लगता है? अगर बात करें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कोई भी नहीं लगता। ऐसा कोई नेता नहीं दिखाई। इतना ताकतवर हो चुके हैं कि कोई उनको टक्कर दे ही नहीं सकता। भाई काम है उसका, वो स्पीच भी बोलते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, बाकी तो सब अटक अटक के बोलते हैं। अभी जो रिक्शा वाला था, जो खाना जिसके घर में केजरीवाल खाया, वो भी मोदी भक्त निकल गया। ये वही चीज है कि विपक्ष को दिखाते कुछ और होता कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विपक्ष वाले ये भी कहते हैं कि जनता को मोदी जी हैक कर जी लेते हैं। जी जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोदी काम करते हैं तभी तो मोदी है। नहीं काम करते काम भी दिखता है। हाँ, काम भी दिखता है, सब कुछ है। इनके अगेंस्ट जो है कोई सॉलिड है ही नहीं। थोड़ा बहुत विपक्ष है तो कांग्रेस ही है, नहीं तो अदरवाइज वो भी अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जी, कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे अखिलेश यादव को जोड़ लेंगे, बंगाल में जाएंगे ममता बनर्जी को जोड़ लेंगे, अपने यहाँ तो लालू जी को जोड़ ही लिया है। ये जो जोड़ गणित की जो राजनीति चल रही है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगी? नहीं, मुश्किल लग रही है जी। इतनी नहीं। नो, क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं भारी। क्यों नहीं? उसके काम है अपने अच्छे की,
उसके अपने अच्छे काम किए हुए हैं। क्यों केजरीवाल लंदन नहीं बना पाए क्या? क्या लंदन वाला कहाँ बनाया? लंदन कहाँ बनाया? उसने तो इस चीज़ को रजिस्ट किया। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना वार मेमोरियल बनाया, ये कर्तव्य पथ बनाया, इसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। जब अपोजिशन, हाँ, जब अपोजिशन ऐसे काम करेगी जो अच्छी राइट काम हो रहे हैं उसको भी अपोज करोगे तो फिर कहाँ से जीतोगे? आप यहाँ से ज्योति उठाई थी अमर जवान, वहाँ से यहाँ से वहाँ ले गए, उसके लिए इतना हल्ला गुल्ला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, यहाँ सारा पब्लिक का पैसा इन कोर्ट के केसेस में डाल दिया। उसका कहीं ना कहीं तो एडवांटेज मिलेगा। अब मोदी का ये सारा काम दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो, पहले हम भी यहाँ से, हम बहुत पुराने 50 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, हम रोज आते थे यहाँ, है ना, कुछ भी नहीं होता था। अब देखो कितना यहाँ है। वार मेमोरियल में एक बार तबीयत खुश हो जाती है। भगवान, उस जो सैनिकों ने अपना बलिदान दिया उनके नाम दे के, मेरे मामा जी का वहाँ था नाम, मैं इमोशनल, हाँ, मैं इमोशनल हो गया। तो ये काम जो इन्होंने किए हैं, मोदी जी ने किए हैं, ये काम इन्होंने सोचे तक नहीं। तो फिर अब कहाँ से अपोजिशन आएगी? अपोजिशन बार-बार यही कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र खतरे में। महंगाई तो देखो भाईजान, कोई रोक नहीं सकता, ऑल ओवर वर्ल्ड है, ये फिनोमिना है। अब आप एक तरफ आपको तनख्वाह भी चाहिए, 1000 की 10,000 चाहिए। अब 10,000 आपको तनख्वाह देंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ से आएगा? पैसा तो कहीं ना कहीं से आना। कहते हैं कि जनसंख्या पे भी रोक लगनी चाहिए, तो वो लगनी चाहिए, वो रोकनी। उससे महंगाई तक। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार क्यों नहीं लग रहा? नीतीश कुमार जो बिहार से नेता जो को सीट के अलावा कोई नहीं है, उसको सिर्फ सीट से मुँह है। उसको आज, है ना, कोई कह दे कि मैं प्राइम मिनिस्टर की सीट दे दूंगा, वो सब कुछ अपना, है ना, इंडिया को भी गिरवी रख देगा। वो तो ऐसा आदमी है। वो तो कहते हैं कि हम लोकतंत्र बचाने निकले, जो लोकतंत्र क्या बचाएगा? जो वो अपनी कुर्सी को बचा रहा है। आप मोदी जी को ये काम कर रहे हैं, वो, है ना, ये नहीं देख रहे कि मेरी ये वोट खिसक रही है, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे। अब कोई काम उन्होंने 3 तलाक का लिया, आर्टिकल 370 हटाया, तो वो जो उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने अपनी वोट को नहीं देखा, उससे वोट इफेक्ट होती के समय यूपी चुनाव। हाँ, उन्होंने नोटबंदी के टाइम पे भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा वोटर खिसक रहा है। उन्होंने कहा जो देश के लिए अच्छा है, देश हित है, वो सही है, देश हित सर्वोपरि है। तो यही एक उनका प्लस पॉइंट है। और दीदी तो चोर है। दीदी तो कह रही है बनारस से टक्कर दे देगी। रुके रहिएगा सर, जाइएगा मत। शुभ नाम क्या बताते हैं? SK शर्मा। शर्मा जी, 2 मिनट रुके रहिएगा। शायद शुभ नाम नहीं, कुछ नहीं। अरे बोलिए ना, घबरा क्यों जाते हैं आप लोग? और हाँ, शुभ नाम क्या होगा आपका? सर प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह जी। हाँ जी, कहाँ से है प्रशांत जी? सर एटा, यूपी में एटा से। जी जी सर। रुके रहिए ना सर, 2 मिनट। आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या होता है? आपको क्या लगता है, जैसे हम बात कर रहे थे, शर्मा जी से हमने बात करी, उन्होंने कहा कि अभी मोदी का मुकाबला है नहीं। आपको क्या लगता है, सही में 2024 के लिए विपक्ष को हट जाना चाहिए? 2029 की तैयारी? जी सर, विपक्ष कुछ है ही नहीं। हाँ। बात करें मोदी जी के अलावा विपक्ष कोई है ही नहीं। हाँ। विपक्ष कोई है ही नहीं मोदी जी के। तो वो तो कहता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक सैलाब ला देंगे, इस बार बह जाएंगे। कुछ नहीं, ऐसे तो कहते रहते हैं। हाँ। अब कहेंगे नहीं तो फिर क्या है? नहीं कोई मतलब आपको ये नहीं लगता कि टक्कर क्यों नहीं दे? सर ताकतवर नेता और जो कहता है वो करने की हिम्मत भी रखते हैं। हाँ। और ऐसे कई काम किए भी हैं। हाँ। जहाँ तक हम और आप जानते हैं। आपको भी यही लगता है? शुभ नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम आयुष पांडे है। पांडे जी, कहाँ से है पांडे जी? मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। अरे यार, यूपी जी के यहाँ से। यस सर। तो आपको क्या लगता है पांडे जी, जैसे हम चर्चाएं कर रहे हैं, क्यों मोदी जी का मुकाबला नहीं है इस समय? सर मोदी जी का मुकाबला इसलिए क्योंकि सर मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आप विपक्ष का देखें तो किसी एक धर्म या संप्रदाय को लुभाने के लिए यहाँ पे राजनीति होती है, और उन समाज से आने वाले लोगों के जो कुकर्म है उनको एक तरह से ढकने का प्रयास किया जाता है। चाहे वो प्रदेश लेवल पे हमारे जो 2 उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी केस में आप देख ही रहे हैं कैसे उनके कुकर्मों पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया और जनता को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की गई। तो लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के दिन से ही ऐसे लोगों पर बुलडोजर चला के कार्रवाई अक्सर मशहूर बुरा है, नाम भी पड़ गया, बुलडोजर वाले बाबा अखिलेश ऐसे काम किया। तो एक तरह से तुष्टीकरण जो की राजनीति वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है। नीतीश बाबू जो कह रहे हैं, आज तो हमने ये भी देखा, तस्वीरें चल रही थी कि लालू प्रसाद यादव विष्णु जी के अवतार दिख रहे हैं, ऊपर से नीचे तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं लालटेन लेके, और नीतीश कुमार तीर खींचे हुए हैं, और तेजस्वी यादव का ऐसे लिखा हुआ है कि ये लालटेन की रोशनी में तीर सही जगह मारो, और सामने मोदी जी और ये अमित शाह की फोटो थी। लालू यादव जी विष्णु भगवान का अवतार दिख रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि लालू यादव जी ने ही हमारे
पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के जो रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोकने का काम किया था, उनको गिरफ्तार करने का काम किया था। तो आपका शुभ नाम क्या होगा सर? सर पिंटू कुमार सर, पिंटू जी कहाँ से हैं पिंटू जी? बिहार से सर, बिहार से। कौन जिला? पटना डिस्ट्रिक्ट से। पटना डिस्ट्रिक्ट से। एक बात बताइए पिंटू जी, अभी बिहार का रिसेंट मामला हो रहा है कि लालू प्रसाद जेडीयू कार्यालय के बाहर और आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर दिखता है जिस पर लालू प्रसाद यादव विष्णु जी के अवतार में दिखते हैं, जो विषामुखी अवतार है उसमें वो दिखाई दे रहे हैं। नीचे लालटेन लेके खड़े हैं आपके तेजस्वी यादव, वो रोशनी दिखा रहे हैं, और नीतीश कुमार तीर लेके खड़े हैं, और मोदी और अमित शाह की तस्वीरें, और कहा जा रहा है कि इसी रोशनी में मार दो। और विपक्ष एकता की भी तस्वीर देख रहे हैं, सर लगे हुए केजरीवाल के, राहुल गांधी के, ममता बनर्जी के। तो क्या लग रहा है इस बार ये जो एकता वाली बात हो रही है, एकता विनाश कर देगी क्या? विनाश तो नहीं करेगी, लेकिन कुछ तो इफेक्ट डालेगी सर आने वाले चुनाव में। और जहाँ तक बात रही, तो अभी तो आप लेटेस्ट न्यूज़ जानते ही होंगे, लालू और नीतीश एक हो गए हैं दोनों। और एक होने के वजह से अब उन लोग भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं। राहुल जी चल रहे हैं, मतलब देखिए कहीं नेता जोड़ो यात्रा जो चल रहे हैं वही है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी से अगेंस्ट होने का मतलब है नीतीश कुमार की अदर पार्टी के संगठन करना या गठन कर एक साथ होके बिहार के। पार्टी का वर्चस्व देश के बाहर कहीं है नहीं, ये एक क्या नाम है, स्टेट वाइज पार्टी है, चाहे आरजेडी हो चाहे आपकी जेडीयू हो। तो कैसे प्रभाव ये डालेंगे? आप एक चीज़ देखिए, बढ़िया से बीजेपी हो या कोई भी हो, जब तक क्षेत्रीय पार्टी का सपोर्ट नहीं है तब तक वो शासन नहीं कर रहे, चाहे कोई भी हो। सपोर्टिंग बहुत जरूरी है क्षेत्रीय पार्टी को। नहीं, ये तो बीजेपी के साथ हमेशा कैसे बोल रहे हैं इस तरीके बिहार का कई राज्यों में ऐसा रहा है कि जहाँ बीजेपी को क्षेत्रीय एक छत्र राज्य है, कहाँ पे बताइए? गुजरात में देख लीजिए, एक्सेप्शनल मत गिनिए भैया, आप बिहार आए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, और बोलिए राजस्थान में भी इससे पहले थे तो किसी कनेक्टिंग में नहीं थे। बहुत कनेक्टिंग है सर क्षेत्रीय पार्टी, बढ़िया से पता से कीजिएगा तो पता चलेगा। मतलब कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी की वजह से वजूद नहीं है, सपोर्ट जरूरी है। सपोर्ट जरूरी है। क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत क्यों पड़ता है आप लोगों को? इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय, देखिए आप लोग राष्ट्रीय लेवल का पार्टी जरूर है, लेकिन कहते ना छोटे छोटे मिलकर ही बड़े काम करते हैं। जैसे क्षेत्रीय पार्टी जितनी भी होती है सब जाति संगठन पे आधारित होते हैं, जितनी भी आप देखिए। हम मेन रूप से बिहार से हैं, तो बिहार में हम यही देखे हैं, सेंट्रल का जो भी पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी अगर बिहार में आती है तो वो क्षेत्रीय पार्टी का सपोर्ट है, चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो। लालू भी कहा जाता है यादवों के एक प्रमुख होते हैं, और नीतीश का कुर्मी पे आरोप लग जाता है कि वो जाति बात तो हर कोई अपना जाति का सपोर्ट करते हैं हर जगह ही। पार्टी की तो यही मैं चर्चा कर रहा था कि जाति आधारित पार्टियां होती हैं। हाँ, वो तो होती हैं, मानते ही हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक है ना। देखिए पहले तो एक्सपेक्ट आप अपने से करेंगे तभी दूसरे से कर सकते हैं, और पहले अपना ही विकास उसके बाद दूसरा विकास। ठीक है, धन्यवाद। और लोगों से भी बात करते हैं। 2014 के बाद गंगा जमुना में बहुत सारा पानी बह गया है, और अभी जो माहौल है खास करके बिहार का, वहाँ आप देख लीजिएगा, अगर ये विपक्षी एकता बनी रहेगी तो हमको लगता है कि बीजेपी 2 से 3 सीट पर सिमट आपको लगता है कि बिहार में? आपको भी लगता है मैम? शुभ नाम क्या होगा आपका? साथ में है ना जी? राजनीति तो बिहार के खून में है, महिलाएं भी जानती हैं बहुत अच्छे से। ये तो बोल, आप सहमत हैं इनसे? जी जी जी, पूरा सहमत है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या शुभ नाम होगा मैम? मनजीत कौर। मनजीत कौर। कहाँ से मनजीत जी? पंजाब से। पंजाब से। अभी तो आम आदमी पार्टी है, प्रयास कर रही है कि हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री। क्या लग रहा है, हो सकता है कुछ? हाँ, मतलब कि चांस हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, मतलब कि दूसरी पार्टी से अच्छे काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टी से अच्छा काम कर जी। तो आपको क्यों लगता है, मतलब कि लोकसभा में अभी आम आदमी पार्टी की 0 सीटें हैं, 0 सीटें, तो किस उम्मीद से आपको लगता है कि ये उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे आम आदमी पार्टी? तो खुद दिल्ली तक में नहीं जीत पाते लोकसभा की एक भी सीट, जहाँ से वो इतना प्रचंड बहुमत पाते। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है, अगर कोई अच्छी पार्टी आए तो लोग उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन लोग नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। मोदी जी को क्यों हराना चाहिए? मोदी जी क्या कर रहे हैं देश के लिए, आप भी देख लीजिए ना। मोदी जी ने कहाँ हमारा देश था अभी, वो मतलब जब 1947 है हमारा देश तब सबसे नीचे कर दिया है। किस मतलब किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि हमारा देश नीचे हुआ है? अभी हम रशिया को खड़े हो के हम अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और हम पीछे हैं। बेरोजगार किसी की हिम्मत दुनिया में नहीं थी कि रशिया को ये बोल सके कि आप गलत कर रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑलमोस्ट। तो इसमें जो जैसे सरकारी नौकरी हो गया, सब चीज़ है, वो सब चीज़ें खत्म हो रही है। उन सब चीज़ों, ये आपको लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं 2024 में आपको लगता है ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात करें ये भारी पड़ जाएगा? ज़्यादातर ये है कि अब मोदी जी के जो हटाने का जो सबसे मेन कारण रहेगा, अब कुछ चेंजमेंट चाहती है जो जनता, जो मुझे समझ में आ पा रहा है। आपको क्या लगता है कौन चाह रहा है? कहाँ से हैं वैसे आप सर? मैं बिहार से हूँ। बिहार कौन जिला?
जिला मैं गया से हूँ। गया से हैं, गया जी। से हैं। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा राजेश कुमार सिंह। सिंह जी। जी। तो सिंह जी आपको क्यों मतलब आपको लगता है कि तो चॉइस कौन बन सकता है? जैसे बिहार की बात करें, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आई एम अ बेस्ट चॉइस। वो तो जबरदस्ती आया है, नहीं वो तो जबरदस्ती आया है, आपको भी पता ही होगा, क्योंकि वो जनता को उनका मैंडेट नहीं था, मैंडेट वहाँ पे बीजेपी को था। बट उन्होंने गठबंधन किया, उनके साथ में तो आया। बट अगर नेक्स्ट टाइम अगर जब भी इलेक्शन होता है तो वो उनको अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। तो आप तो दोनों दो नाव में चढ़ने की बात कर रहे हैं। मोदी जी मैंने नीतीश का इससे कोई मुकाबला नहीं किया, यहाँ पे मोदी की बात आ रही थी, उनके बारे में मैं तो बात मोदी का मुकाबला है किससे? आपको कौन लगता है कि 2024 में कौन सा ऐसा चेहरा जो प्रधानमंत्री को दे सकता है कि नहीं प्रधानमंत्री जाओ भैया हमारा नंबर? थोड़ा बहुत अगर कोई आसपास टक्कर देने वाला है तो वन एंड ओनली केजरीवाल, जो मुझे समझ में आ पा रहा है। मगर केजरीवाल दे कैसे? दिल्ली में खुद ही नहीं जीतते, चलो पंजाब में भी 0 सीट है, दिल्ली में भी 0 सीट है, तो उम्मीद जनता करे कैसे? सर धीरे धीरे ही एक बड़ा स्टेप बाय स्टेप ही। केजरीवाल क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है कि केजरीवाल बेस्ट है? दिल्ली में बहुत कुछ किया है। क्या किया है? आपको क्या काम लगता है कि दिल्ली में? जैसे एक एज ए कॉमन पर्सन मैं बताऊं, आपने जो 200 यूनिटें फ्री की है, उसको देखा देखिए अभी पंजाब में 300 यूनिटें फ्री की है। किस स्टेट ने फ्री? तो वो कर दिया बिहार में करना, तो हमारे बिहार में किसने? बिजली आपको लगता है कि बिजली फ्री कर देना? नॉट ओनली फ्री, नॉट ओनली बिजली, ये जो डीटीसी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बस चल रही है, लेडीज को इन्होंने फ्री किया है। कौन से स्टेट ने फ्री करना ठीक है आपको लगता है? देख आम आदमी, देखिए आप हर चीज को ना बड़े एंगल से नहीं देखते, जो चीज छोटे चीजों पे असर अभी इसी चक्कर में हाल हुआ है सर, टैक्सेशन पे छूट दे दी गई थी। आज श्रीलंका किस कदार पे आपको पता है? दिल्ली दिन में दिन कर्ज में डूबा जा रहा है, ये भी सबको इन्होंने बोला मैं ब्लैक मनी वापस लाऊंगा, लाए तो क्या किया? क्या हुआ? कितनों के अकाउंट में आया? क्या किया उन्होंने? अकाउंट में क्यों भेजा जाए? आप एक अवेयर नागरिक हैं, क्यों किसी के अकाउंट में पैसा जमा कराया जाए? ये तो गलत क्या हुआ? क्या फिर बताइए ना, उसका क्या यूटिलाइजेशन, क्या काम नहीं हो रहा? देश में नेशनल हाईवेज नहीं बन रहे, स्टेट हाईवे टैक्स कट रहा है सर, टैक्स तो जनता देगी सर। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में टैक्स सरकार की और कोई कमाई नहीं होती, टैक्स ही होता है। टैक्स से जनता वो कहाँ से लाएगी? एमएलए एमपी से कटा है ना सर, एमएलए एमपी से क्यों नहीं कटते हैं वो? उनका तो हर चीज उनका सरकारी कैंटीन का कभी रेट देखा? तो अलग ही बात है।